नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है और मैं हूं आपके साथ ऋतु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस चौपाई के साथ शुरुआत क्यों की है, हनुमान चालीसा के साथ शुरुआत क्यों की है। दरअसल आज का दिन है ही इतना खास क्योंकि है आज हनुमान जयंती। और शुरुआत में ही जब आप ये कहते हैं, अमूमन आपने इस हनुमान चालीसा का पाठ या इसको सुना होगा ऐसे मौके पर जब आप खुद को शक्ति के साथ जोड़ रहे होते हैं और धर्म के साथ जोड़ रहे होते हैं, और आप जब भी महफूज रहना चाह रहे होते हैं तब आप हनुमान चालीसा का अमूमन जो है वो पाठ किया करते होंगे। लेकिन क्या हो जब संकट हरण कहा जाए, जो संकट मोचन है उन्हीं के लिए सवाल किया जाए। और ये सवाल हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जब कहा जाए नंदीग्राम और अन्य जिलों के बाद अब बारी आई है आसनसोल की। आसनसोल में एक जगह है, काली मंदिर यहां पर है, हनुमान मंदिर यहां पर है, लेकिन यहां पर कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो इस तरीके का कृत्य करते हैं जो कि सवालों के घेरे में आ जाता है, और वही संकट मोचन खतरे में उनका मंदिर आ जाता है। और आज सवाल इसी को लेकर उठेगा कि आज हनुमान जयंती है, इस मौके पर जब जय श्री राम के और हनुमान जी के यही नारे लगने चाहिए थे, सियासत और सनातन खतरे में ये आवाजें क्यों उठ रही है। करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी। अपने लिए तालियां बजाइए। ये मेहमानों का जो ये खास पैनल है और खास तौर पर ये दिखाने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत अहम हो जाता है। आपको हमारे सामने दिखाई दे रहे होंगे, अजय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोनिका जी साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, मृगेंद्र चौधरी आपको दिखाई दे रहे होंगे, साथ ही हमारे साथ प्रशांत त्रिपाठी जी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, रजनीश कौशिक जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और साथ ही अजय चौधरी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सवाल सबसे पहला मैं यही पूछना चाहूंगी, अजय जी, आज तो जय श्री राम होना चाहिए था, हनुमान जी की जय होना चाहिए था, बजरंग बली को याद करना था, लेकिन हम याद क्या कर रहे हैं, वही खोखली सियासत। देखिए, ये योजनाबद्ध तरीके से मंगलवार वाले दिन, जिस दिन हनुमान जी का दिवस था, उस दिन, और आज चूंकि बड़ा हनुमान जी का मंदिर, आज बड़ी पूजा थी, तो उसके पहले किया गया सियासती वो है। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें भाजपा के लोग भी दोषी हैं, और वो इसलिए कि उन्होंने इस मामले को प्रोपेगेंडा की। इसके पहले भी पुरलिया पे वहाँ एक जगह और हुआ 9 दिन पहले, उस पर भी यही हुआ कि उस पर 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, जिसमें एक भाजपा का है। 6 लोग उसमें संदिग्ध थे, 2 टीएमसी के थे, 3 कांग्रेस के थे, 2 बीजेपी के। जो 2 अरेस्ट हुए उनको 2 दिन की रिमांड में भी वहाँ की पुलिस ने किसी तरह से छुड़वा दिया और ठीक से पैरवी नहीं की। योजनाबद्ध तरीके वहाँ पे सभी राजनीतिक दल ये कर रहे हैं प्रोपेगेंडा। जिस तरह से आप इसे प्रोपेगेंडा का नाम दे रहे हैं, पर किसी को क्या फायदा होगा हनुमान जी के मंदिर में इस तरीके से? आपको बताना है, इस देश का एक दुर्भाग्य रहा, आजादी के बाद खास तौर से जितने भी राजनीतिक दल आए सत्ता में, कोई भी राजनीति, इन सब की ये बाजार रही, इसी पे है। सब बंगाल का चुनाव इसी पर है। जितना हिंदू मुस्लिम होगा उतना ही बीजेपी को फायदा, उतना ही कांग्रेस को, उतना ही टीएमसी को। एक ओपनिंग कमेंट, मोनिका जी आप क्या मान रही हैं? ये जो असामाजिक तत्व जो घुसे मंदिर के भीतर दाखिल हुए और सनातन के वो तमाम जो प्रमाण, चाहे हम हनुमान मंदिर में उनकी मूर्ति को लेकर कहे या जो शिवलिंग है उसको उखाड़ फेंका गया, ये क्या दिखाता है, क्या मंशा है ये? मुझको तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बंगाल का जो सत्ता पक्ष है उसको हिंदुओं से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरीके की ये घटना पहली नहीं है। इससे पहले ये घटना इस तरीके की हमने आसनसोल में भी देखी, हुगली में भी देखी, 24 परगना में भी देखी। तो मुझे लगता है कि उनको नंदीग्राम से भी आई थी। जी जी बिल्कुल, कई जिलों से इस तरीके की घटनाएं आई हैं जहां पे मंदिरों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है। ये पूरी की पूरी मुझे तुष्टीकरण की राजनीति नजर आती है कि उनको केवल एक पक्ष का वोट चाहिए, दूसरा पक्ष चाहे जितना भी परेशान हो, चाहे उसको जितनी भी तकलीफ हो, धार्मिक भावनाएं उनकी आहत हो, लेकिन उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दूसरे क्यों नहीं पड़ता? क्यों वोट नहीं चाहिए उनको? हिंदुओं के, सनातनियों के वोट नहीं चाहिए? नहीं, हिंदुओं के वोट देखिए, क्योंकि कई आधार पर बट जाते हैं कई बार। क्योंकि पहली बात तो पॉलिटिशियंस ने खुद ही बहुत सारी उनको पार्टियों ने मिल करके जातियों में बांट दिया हिंदुओं को। और दूसरी बात, हिंदू कई बार प्रश्न करते हैं कि हमारे रोजगार का क्या होगा, गरीबी कैसे दूर होगी, हमको मकान कैसे मिलेंगे, हमारे बच्चों की मूलभूत सवाल जो है। प्रशांत जी, ये सवाल उठ रहा है कि खाली सनातन के प्रमाणों को या उनके पद चिन्हों पर ही क्यों हर बार ये हम तस्वीर देखते हैं, हर बार उन पर ही हमला क्यों? दूसरे समुदाय की तरफ अगर एक बार
गलत शब्द मात्र बोल दीजिए, उसके बाद देखिए क्या तमाशा होता है। देखिए, हिंदू धर्म को लगातार शुरू से ही टारगेट बनाया जा रहा है। ये पहली घटना नहीं है, लगातार हम देख रहे हैं कि घटनाओं में सिर्फ हिंदू को, सनातन को, इसी व्यवस्था से लोगों को तकलीफ है। पश्चिम बंगाल की एक लड़खड़ाई हुई व्यवस्था है जहां हम देख रहे हैं कि फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, कि एक धार्मिक स्थल जहां सुरक्षित नहीं है, जहां लोग सुरक्षित नहीं हैं, जहां ईश्वर साक्षात प्रभु श्री राम और हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां के आम जन कितनी सुरक्षित है। जहां जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं सुरक्षित हैं, तो मैं समझता हूं कि ये व्यापक है और इन राजनीतिक दलों के लिए इनका सिर्फ उद्देश्य है कि सनातन को चोट पहुंचाओ, इस भावना को चोट पहुंचाओ, हिंदुओं को चोट पहुंचाओ। लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं और ये होने वाला नहीं है इस देश में। जी, सनातन को चोट पहुंचाओ, हिंदुओं को चोट पहुंचाओ, इससे फायदा मिल रहा है। वहां पर विपक्ष ये कह रही है, खासतौर पर बंगाल में हम देखें तो ये पूरी घटना जो सामने आई आसनसोल से, इस पर आपकी क्या राय? मैं सभी को जो है हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और अब आप ये हाल देख लीजिए कि अपराधियों को भी, जिन्होंने अपराध किया है, उनको भी धर्म जाति में बांट रहे हैं वहां पे। ये घटना बहुत निंदनीय है, मैं इस घटना की निंदा करता हूं, लेकिन कम से कम इसको धर्म जाति में तो मत बांटो। तो किस में बांटेंगे? हनुमान जी को क्या बोलेंगे आप? हनुमान जी सबके हैं। हाँ, सबके हैं, तो फिर एक बार कोशिश दूसरे समुदाय में भी कर लीजिए। नहीं, करके देखिए एक बार। हनुमान जी सबके हैं और इसे धर्म जाति में बांट रहे हैं। आप जो है जिन्होंने ये कार्य किया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए। और इस समय तो चुनाव लॉ एंड ऑर्डर चुनाव आयुक्त के अरे राज्य में किसकी सरकार है? राज्य में टीएमसी की सरकार है, लेकिन आज चुनाव चल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है आज पूरा जो चार्ज है वो चुनाव आयुक्त के हाथ में है। तो चुनाव आयुक्त कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई करिए उनके खिलाफ जो भी अपराधी है। ओपनिंग कमेंट ब्रिगेड जी इस पर। देखिए, मैं इनको एक बात कहना चाहूंगा। ये जख्म को रेत रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा है, ये टीएमसी की गुंडागर्दी है, सिंपल सी बात है। पिछले साल 2025 में तो इलेक्शन नहीं था ना बंगाल में, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर कुलपति ने रामनवमी बनाने से सरेआम मना कर दिया था, इजाजत नहीं दी थी, और वहां पर वो त्योहार नहीं मनाया। पिछले साल की बात है, किसी विश्वविद्यालय का जो कुलपति है रामनवमी को मनाने से मना कर रहा है। क्यों? ममता बनर्जी नहीं चाहती है, हटा दिया जाएगा उनको। दूसरी बात, भाई साहब कह रहे हैं कि भाई जाति बांट रहे हैं। जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते, जो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, वो जय हनुमान कह देंगे? ये कहां से संभव है? ठीक है। तीसरी बात कि भाई ये केवल गुंडागर्दी है। हर साल ये देखने को आता है कि हिंदू, तो क्या इनको यही सूट करता है कि जाइए एक सनातन के प्रमाण पर बोल दीजिए या उसके खिलाफ कुछ कर दीजिए? इनकी सोची समझी चाल है। 27 से 30% जो मुस्लिम वोट इनको हाईजैक करके रखना है, और वहां पर जो 23 और 6% मिलाकर के SC/ST वोट है 30%, उनको ये बोलते हैं कि आप हिंदू ही नहीं हो। तो हिंदू जो बचे हैं, यानी SC/ST वोट टारगेट कर रखी है और मुस्लिम वोट इन्होंने कैप्चर करी हुई है। जो बचे हुए हैं उनको डरा रहे हैं कि वो वोट ही न करें इनके खिलाफ। यानी जो इनकी वोट नहीं डालते हैं ना, उनको मारो कूटो, उनकी सुनवाई ना हो, वो डर के मारे वोट डाले जाए। उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये हिंदू जनता को दिखाया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड जो है मेंबर है, वहां पे जुडिशियल मेंबर है, वो सुरक्षित नहीं है, तो भाई आम हिंदू कैसे सुरक्षित हो सकता है वहां पे? ठीक है, आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है इस पर? सबसे पहले हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में, और ये भी हमारे भाई साहब कह रहे थे पश्चिम बंगाल में ये सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में तो मोदी जी की सरकार है ना, यहाँ पे रविदास मंदिर को क्यों तोड़ दिया गया? सरकार ने तोड़ा रविदास मंदिर को। यमुना के किनारे जो मंदिर था वो सरकार ने तोड़ा। हमारी दिल्ली पुलिस ने उसमें प्रोटेक्शन दी मंदिर को तोड़ने में। क्यों तोड़ दिया गया? जो कि ऐसे मंदिर हैं ये जो पिछले लगभग 50 साल से बने हुए हैं। मंदिर की क्योंकि ट्रस्ट 50 साल से बने हुए हैं मंदिर। था वो। सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप कभी बात पूरी नहीं होने। ये मंदिर ऐसे हैं जो 50-60 साल पुराने हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा पुराने हैं। ये कहाँ से फैक्ट आपको मिला? 50 साल पुराने हैं, 60 साल पुराने? ये फैक्ट हमारे पास है। हम दिल्ली के निवासी हैं। हम दिल्ली के मूल निवासी। प्रमाण कहाँ है? वजीराबाद पुल के किस आधार पर बोल रहे हैं महाराज? किस आधार पर बोल रहे हैं आप? मैं मंदिर का नाम ले रहा हूँ, आपको स्थान का नाम बता रहा हूँ मैं। वजीराबाद पुल के पास यमुना के किनारे पे मंदिर बना हुआ था, उसको बीजेपी के जो प्रतिनिधि है उनसे किसकी सरकार है? इनको ध्यान देना चाहिए, वो जो आदेश है वो एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, तो उसको दोबारा पढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फिर वो कार्य किया गया, वो उसको ढाया गया है। उसके पीछे की जो लीगल पॉइंट्स है, जो टेक्निकलिटीज है, उसको शायद रिव्यू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देन ही शुड कमेंट ऑन दिस। जी
देखिए ये सिर्फ एक बहाना है कि सुप्रीम कोर्ट के अरे तो आदेश के ऐसे अनुसार- थोड़ी चलेगा कि मंदिर तो एक मंदिर तरफ है। से नहीं मतलब नहीं यहाँ- एक तरफ का इशारा और दूसरी तरफ सुनिए की ना। मुद्दे को डाइल्यूट कर मंदिर में देंगे, जो हनुमान मुद्दे जी को डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के मंदिर में जो हनुमान जी हैं, जो श्री राम हैं, वो मतलब परित्यक्त हैं, वो त्यागे हुए हैं, वो पूजनीय नहीं है। पश्चिम बंगाल के हनुमान जी पूजनीय है। हनुमान जी तो सब जगह अरे तो आप पूजनीय होंगे मुद्दा ना। डाइल्यूट क्यों मैं कर रहे हैं? जानना बंगाल चाहता पर हूं। तो बताइए, बंगाल में हाँ, क्यों हो उस रहा पे है? भी मैं बता रहा हूँ, उस पर भी मैं बता रहा हूँ। पहले मुझे बता दें कि दोनों जगह के हनुमान जी और श्री राम अलग अलग हैं क्या? एक ही तो हैं, पूजनीय यहाँ के भी हैं, दिल्ली के भी और वहाँ के भी हैं। ठीक है। वहाँ जो घटना हुई, वो घटना, ये आरोप लगा रहे हैं टीएमसी भाई, पर। कल को ये बोले, टीएमसी की सरकार संसद के सामने एक मिनट मंदिर बना दो। टीएमसी की सरकार वहाँ अभी संसद के effective नहीं सामने है। मंदिर बनाओगे तो चुनाव चलेगा? आयोग- चुनाव आयोग चलेगा के क्या? पास सारे अधिकार हैं। संसद प्रांगण चुनाव में आयोग मंदिर कार्रवाई बनवा क्यों दो। नहीं करता? दिल्ली की विधानसभा में मंदिर बनवा दो, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई चलेगा? क्यों नहीं करता? भाई मैं कानून नाम की भी पूछना कोई चीज चाहता है ना हूं भाई। जहाँ मंदिर बना है कानून के हिसाब से, जहाँ कमेटी भी है और जनता उसको मान रही है, वहाँ अगर मंदिर सेफ नहीं है, जो गैर कानूनी तरीके से बना हुआ मंदिर है, दोनों में फर्क है। आप ये बताइए, ये कहाँ से तो इसमें तो वाहवाही भी होगी ना। आप कहते हैं मस्जिदों को हटा के मंदिर, एक मिनट, मस्जिदों को हटाया जा रहा है, जो लैंड जिहाद की बात सामने आती है, तो ये तो फिर लागू मंदिरों पर भी कर रहे हैं, तो फिर तो इनकी बल्ले बल्ले है भाई। मैं इनसे मैं जानना चाहता हूँ, ये दिल्ली में कब जो बोलेंगे? रविदास सुप्रीम कोर्ट में रविदास मंदिर बना मंदिर, दो। दिल्ली में जो भाई, रविदास मंदिर तोड़ा गया, सरकार ने तोड़ा। शरारती तत्व है ना, यदि उसे ये गैर जो कानूनी कह रहे हैं, कांग्रेस और उस मंदिर की समाजवादी कमेटी पार्टी है, वो जो है, कानूनी है, चेले और हैं। फिर वो उसको पहले सुप्रीम तोड़ा, कोर्ट में मंदिर बना देंगे झगड़ा कराने पहले के उस लिए। मंदिर को तोड़ा, ये शरारती तत्वों के काम होते क्यों तोड़ा हैं, उसको? जो गलत जगह और पे फिर मंदिर कहा कि हाँ, बनाते मंदिर जायज है। हैं और हिंदू तोड़ने के धर्म बाद का कहते हैं बदनाम मंदिर करते जायज है। हैं। और हिंदू कभी भी कानून इसे का उल्लंघन बनवाएंगे। नहीं करता, आप जानती है भाई। ये कहाँ से मतलब एक जस्टिफाई कर रही मंदिर है तोड़ते फिर कि- कहते हैं मंदिर अरे जायज तो है। संभल में क्यों छाती पीट रहे थे? संभल के लिए क्यों आप लोग बोल रहे थे? संभल पे भी तो आप लोगों ने प्रश्न किया ना, विपक्षी कह रहे थे कि जानबूझकर वहां से खोज कर निकाला जा रहा है, झूठी बताई कोई थी उस छाती चीज नहीं को। पीट रहा। हाँ। यदि कहीं हिंदू धार्मिक तीर्थ जादवपुर स्थल है, यूनिवर्सिटी, तीर्थ स्थान है, सरकारी तो संस्था है। वो तीर्थ स्थान जादवपुर यूनिवर्सिटी पे क्या हिंदुओं का कहेंगे? है, रहेगा। पिछले साल चाहे उसे वहाँ पर आप रामनवमी खुदाई मनाने की से परमिशन प्राप्त क्यों नहीं दी करें गई? या क्या 10 साल कहना है बाद इनका? पता चले, जादवपुर वो यूनिवर्सिटी हिंदुओं का ही बताइए ना, रहेगा। 2025 की बात है। नहीं बोलेंगे, एक जवाब मेरा इस तरफ। हाँ, देखिए, मैं चूंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी के पास रहा, वहाँ से रिलेटेड हूँ। जादवपुर यूनिवर्सिटी की ये पोजीशन है, वहाँ पे जबरदस्त टीएमसी और कम्युनिस्ट का कब्जा है। अभी वहाँ राज्यपाल गए थे, कांपने लगे थे, तब उन्होंने ममता बनर्जी को डायरेक्ट फोन किया कि कम से कम इतना तो ध्यान रखें। सुन लीजिए, ममता बनर्जी, एक से सुनिए, ममता बनर्जी ने तब पर्सनल रिक्वेस्ट पे उनको बाहर निकलने दिया, वरना बहुत बुरा हादसा हो जाए। अच्छा, अब आया मंदिर मस्जिद का। ये जितने तो नेता आप तो खुलेआम गुंडागर्दी प्रूव कर दे रहे हैं भाई, हाँ, प्रूफ नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्रूफ है। सुन लीजिए, दूसरी आपको तो मंदिर मस्जिद तोड़ने का सभी राजनीतिक दल इसमें रहे। मैं आपको एक एग्जांपल बताए दे रहा हूँ। राजीव गांधी जब चुनाव प्रचार करने गए तो सबसे पहला प्रचार उन्होंने अयोध्या में किया कि जो आप कई हजार वर्षों से चाह रहे थे, मैंने वो साकार कर दिया। किया था। ये सुनिए, किया नहीं मतलब ये कह के बोल लिया। शाम को वो मुरादाबाद और रामपुर गए, बोले एक भी अगर फावड़ा बाबरी मस्जिद पे हुआ तो आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये सभी राजनीतिक इसमें पहले मैं स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूँ। गुरु रविदास की बात कर रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, गुरु रविदास जयंती समारोह समिति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा, समिति के द्वारा फॉल्स स्टेटमेंट पे क्या कहा। इट इज स्टेटेड बाय द लर्नेड काउंसिल दैट द प्रोसेस हैज नॉट बीन वेकेटेड ऑन द प्रीवियस डेट ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन द कोर्ट बाय द काउंसिल और बी इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिसर्स बेस ऑफ द गुरु रविदास जयंती सम्मान समारोह इन द प्रीमिस हैव बीन नॉट बीन वेकेटेड। यह है फॉल्स स्टेटमेंट समिति द्वारा दी गई थी, इस वजह से कोर्ट ने डायरेक्शन दिया उसको तोड़ दो। ठीक, एक व्यक्तिगत समिति द्वारा निर्धारित करो, कोर्ट के डायरेक्शन पे है, उस पे एक व्यक्ति विशेष। अरे आप बंगाल पर आ जाइए, बंगाल पर। हाँ, बंगाल आ रहे हमारे बंगाल पे। बंगाल पे आने का विषय है कि इनको वाकई में लगातार जो एक घटना हुई है निंदनीय है, लगातार एक दिन प्रतिदिन अलग हमारी जो भावनाओं को आहत करने का ये प्रयास कर रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत राजनीति रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और यही नहीं, अभी बंगाल के चुनाव में एक छोटा सा विषय है इनका है कि भाई हिंदुओं को कहीं ना कहीं हम खुल के आगे नहीं दे, उनको डराने का पर प्रयास मेरा कर। सवाल आपसे है कि क्या ये प्लान अंदाज में किया जा रहा है, सुनियोजित है ये? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है कि लगातार एक ही विषय पे आप क्यों चोट पहुंचा रहे हैं। आपके पास विकास के मुद्दे हैं, सरकार विपक्षों को घेरने के मुद्दे हैं, आप उस पर बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहली घटना थोड़ी ना आप लोग मेरे को कह रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये ऑफिशियली कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा मुझे बताइए।
ऑफिशियली की जरूरत ही नहीं है जब वो मुख्यमंत्री हैं। जरूरत ही नहीं है अब ऑफिशियली की। सुन लीजिए, वो फिर रहेंगी। ममता बनर्जी को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। ये लोग एका की बात कर रहे हैं, ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी। सबसे ज्यादा अगर ममता बनर्जी के साथ किसी ने विश्वासघात किया तो समाजवादी पार्टी। सुन लीजिए, मुलायम सिंह की और उनकी बाकायदे ममता बनर्जी की राष्ट्रपति की बात हुई थी। जितना आपका वहाँ पर, जितने दिन आप वहाँ पर राजनीति करें उतना एक्सपीरियंस है वहाँ पर रिपोर्टिंग करने का। ये मोहब्बत खत्म नहीं हो रही है जो है ममता बनर्जी के प्रति। ये यहाँ खड़े होके मंदिर टूटने की वकालत कर रहे हैं। मंदिर टूट जा रहा है, इसकी वकालत यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और इनका प्रेम जुड़ा है ममता बनर्जी के लिए। तो ये सोचने वाली बात है कि आप जनता के हितों की रक्षा क्या करेंगे, सनातन की आप बात क्या करेंगे। अरे सनातन की रक्षा करनी है, हिंदू व्यवस्था की रक्षा करनी है तो आगे आइए ना। पूरा डाउट है ममता जी के प्रति प्रेम। अगर यहाँ रविदास जी का नाम लिया गया तो बहुत बड़ी बात है। बुरा न मानिए भाई साहब, आप मिले हुए हैं। सुन लीजिए, रविदास जी ने अपने उस पर एक भविष्यवाणी की है कि इस युग का बताया है कि 2000 के पहले एक कोई माधव राव नाम का व्यक्ति होगा जो ब्रह्मचारी होगा, जिसके बड़े बाल होंगे, वो जाके युग पर। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में किया 653 नंबर श्लोक में। आप इसी बहाने, हमें लगता है ऐसा तो नहीं कि आप आरएसएस के एस्ट्रोलॉजी का शो नहीं चल रहा है, आप लोग भूमिका मत बनाइए प्लीज। हाँ, देखिए इनको शायद ना तो इनको इतिहास। पहले तो आप अपना बयान वापस लीजिए। नहीं, पहले आप बयान वापस लीजिए। आपने जो यहाँ पर मुझे बोला, पहले वो वापस लीजिए। शब्द वापस लीजिए, शब्द वापस लीजिए। मुख्यमंत्री का चेहरा ममता बनर्जी, मैं मान ही नहीं। पहले आप शब्द वापस लीजिए। हिंदुस्तान के लोग, पहले आप शब्द वापस लीजिए। शब्द वापस, सारी दुनिया जानती है वापस मुख्यमंत्री लीजिए। का चेहरा उससे ही लड़ेंगे भाई। देखिए ऐसा है, सब जानते हैं कि टीएमसी बंगाल में गुंडागर्दी करती है। आधिकारिक तौर पर आता है भाई साहब। ये कह रहे हैं कि इस बार इलेक्शन वैसे बीजेपी करवा रही है, पिछले साल भी यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं करने दी, और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लताड़ लगाई है कि आप क्या कर रहे हैं। और वो उसने ये भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भी स्टेट की जो मशीनरी है, चाहे वो पुलिस है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारे लोगों को सिक्योर करने में असफल रही है और सेंटर को डायरेक्शन दी है। अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट वहां पर असहजता महसूस कर रहा है ना, उसको वहां पे फियर है, डर है, तो एक आम हिंदू की क्या हालत होगी आप यहीं से देख सकते हैं। ये और ये क्या करना चाह रहे हैं कि हिंदू व्यक्ति मुसलमानों की वोट तो डाल रही है, क्योंकि ये हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं। मुसलमानों की वोट वहीं जाने वाली है, ये दिखा रहे हैं। दंगा करो ताकि मुसलमान हमें वोट डालें, SC ST को भी डरा रहे हैं, और हिंदुओं को ये डर है कि वो वोट ही ना करें। अगर हिंदू वोट नहीं करेगा तो ये अपने आप जीत जाएंगे। ये इनका प्रोपेगेंडा है, हिंदुओं का वोट करनी चाहिए। मेरे अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि वोटरों को भी जो है धर्म से देख रहे थे, वोटरों को भी बांट रहे थे कि ये वोट जो समाजवादी पार्टी को करेंगे, ये टीएमसी को करेंगे, ये भाजपा को करेंगे। ये सच्चाई क्योंकि है। इनको ये मुद्दा डालते हो, इनको मुद्दा भाई सूट आप क्या करता डाल रहे है। हैं उनको? बात यदि पूरे देश में रोजगार की बात है, रोजगार की बात नहीं करेंगे। बात कहाँ पे है? ये स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करेंगे। 8% जो भी कोई दोषी होगा तो जवाहरलाल नेहरू की महिलाओं बात के साथ करेंगे। देख लो, अब डॉक्टर के साथ क्या हुआ, पढ़े लिखे डॉक्टर के साथ वहाँ पे बेरोजगारी है। भाई आप बांग्लादेशियों को तो रोजगार दे रहे हो, वहाँ पे बुला के खाना वो खा रहे हैं आपके वहाँ पे, आपके लैंड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो आप देश की जनता को क्या रोजगार दे रहे हो मुझे बताओ। आप तो विदेशियों अपने पॉलिटिकल मोटिव को फुलफिल करने के लिए आप बांग्लादेशियों को सपोर्ट कर रहे हो। क्या रोजगार है? कहाँ 2 करोड़ रोजगार? वेस्ट बंगाल चौथे स्थान पर था जीडीपी में इंडिया में, 5 पे आ गया। भाई विश्वगुरु है, लेकिन इंडिया वर्ल्ड में चौथे स्थान पे आ गया। अभी इंडिया वर्ल्ड में चौथे पे आया, वेस्ट बंगाल 5वें पे चला गया। देखो मस्जिद हिंदू मुस्लिम हो जाए वहाँ पे, हमें सूट हो जाए। क्या हो रहा है वहाँ? हार रही है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम क्या करेंगे, ये टीएमसी हार रही है, इनको पता है, ये डर है, भय है इनके मन में, और हार के बाद ये सीधा स्पष्ट कर दिया है कि अगर मंदिर आपको धार्मिक संस्थाएं अपनी सुरक्षित नहीं देखनी है, आपको लगता है कि ऐसे लगातार ऐसे होता रहे, सनातन को मारने का, तोड़ने का, मंदिरों को तोड़ने का प्रयास होता रहे, तो आइए स्वागत है, टीएमसी का स्वागत करिए। तो लाइसेंस दे देते हैं इनको तोड़वाने का। ऑथराइज भाई, ऑथराइज बना दिया जाए। मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन होगा जिसको मंदिर तोड़ने से खुशी हो जाएगी और फिर वो हमको वोट दे देगा। भाई हमें तो कोई भी अगर कोई गिरजाघर तोड़ दे तो हमें तो बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि मैं वोट दे दूंगी क्योंकि चर्च को तोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये सीधे सीधे समझ में आता है कि इनको केवल तुष्टीकरण करना है,
राम जी क्योंकि हनुमान जी के प्रिय हैं, अगर इनको जय श्री राम से सदा से तकलीफ रही है, इन्होंने हमेशा अयोध्या का विरोध किया, वहां पे मंदिर बनने का विरोध किया, बीजेपी का एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर बीजेपी भी राम जी को मिसयूज कर रही है तो बीजेपी का विरोध करे ना। ये राम जी का विरोध करने लग जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि भगवान को बांट देते हैं। मैं क्या सोचूं कि दुर्गा जी बंगाल की हैं, गणेश जी जो है वो महाराष्ट्र के हैं। अरे कहीं का भी मंदिर है, मैं कह रही हूँ मंदिर तो मंदिर है, टूट रहा है तो बंगाल के लिए भी उठेगा और यूपी के लिए भी उठेगा मुद्दा, कहीं के लिए भी उठेगा ना। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता क्योंकि इनको बस बीजेपी का विरोध करना है। बीजेपी का विरोध करने में इतने अंधे हो जाएंगे कि मंदिर तोड़ने को भी ये जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे। तो इनको अपनी जड़ें और चुनाव आयोग के ऊपर देखिए, ये चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे थे। देखिए मैं आपको बता दूं, सभी राजनीतिक दल का ये परम उनका कर्तव्य अपना समझते हैं। सबसे पहला मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, राजनीति करो, अपनी रोटी सेको। आपको मैं बता दूं, कल्याण सिंह ने एक एफिडेविट दिया था कि नहीं टूटेगा। उसके बाद कल्याण सिंह कोर्ट ने कहा कि मुझे घमंड है कि मैंने तोड़ा। मुलायम सिंह ने कहा था परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और जो मंदिर आएगा मस्जिद विवादागंज में उसको तोड़ दिया मुलायम सिंह ने। खुद तोड़े गए लोग, मारे गए, बुरी तरीके मारे गए। यही पोजीशन कांग्रेस ने की है और बीजेपी ने मिल करके राम मंदिर बनना टूटना दोनों लोग मिले थे। इस देश की राजनीति कहाँ बीजेपी ने कहा मंदिर तोड़वाया है? मंदिर अयोध्या वाले में बीजेपी आरएसएस खुले थी, स्वीकार करते। अडवाणी ने कहा मुझे गर्व है और खुद उन्होंने कहा तोड़वाने का। हाँ सुनिए, मैंने रिपोर्टिंग की है और वहाँ जो जोशी जी और उमा भारती जी कह रहे एक धक्का और दो, बड़ी मस्जिद तोड़ दो। ये सुन लीजिए, उन्होंने बाबरी ना मंदिर थोड़ी तोड़ दिया, मस्जिद हाँ स्वीकार किया। यही नहीं, सुनिए, इसके पहले जब सोमनाथ मंदिर बन गया नेहरू जी के आंसू आ गए थे, खाना नहीं खाया था उस दिन। नेहरू जी ने कहा पटेल तुम ये काम मत करो, वहां मत जा। ये सभी नेता चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी को, चाहे मुलायम सिंह हो, और इन सब की माता जी कौन है? अम्मा ममता बनर्जी। ये इनकी ऐसा कह के क्या आप मंदिर टूटने का समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं, समर्थन में एक निष्पक्ष बात कह रहे हैं। सभी नेता जो है राजनीतिक दल, इसमें निष्पक्षता कहाँ से आ गई? इसमें कहाँ से आई निष्पक्षता? सभी राजनीतिक दल इसी में लगे। देखिए, ये मैं फिर कहूंगा, ये डरे हुए हैं, इनको परेशानी है इस बात से कि मंदिर जो टूट रहा है इससे इनको तकलीफ है, कलबलाहट मच गई है। अब वही दिक्कत कहाँ है? मंदिर बन गया इसमें या उसको तोड़ा गया था बाबरी को? आपको बतला रहे हैं, मंदिर टूटा जो वहाँ पर हुआ, ये एक योजनाबद्ध तरीके सियासी लोगों ने तोड़ा है। इसके पहले पुरुलिया एक जगह भी लोग गिरफ्तार हुए हैं। उस गिरफ्तार में सुन लीजिए, दो में से एक भाजपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, एक टीएमसी का है, एक टीएमसी का। 3 लोग अरेस्ट नहीं हुए हैं, जो 3 उसमें टीएमसी के थे और एक कांग्रेस का था। तो ये सब लोग मिलकर के ये है कि ममता बनर्जी इन सब की फॉरवर्ड है और इन सब की। तो भैया आप तो बीजेपी को, ममता बनर्जी को भी बी टीम बना दोगे आप? ये वही ओवैसी वाला राग आप एक बार कह रहे थे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी पे लेफ्टिस्ट और ममता का होल्ड है, इसलिए रामनवमी नहीं बनाने देगी। तो अब तो ये हो गया, कल को भी सोसाइटी में इनका होल्ड बनेगा तो हिंदू को वहां रामनवमी वो गली में भी नहीं मना पाएगा, ना मंदिर में जा पाएगा। तो हिंदुओं को बंगाल छोड़ना पड़ेगा। यही बात तो हम समझा रहे हैं कि आपका अस्तित्व खतरे में है। अगर आपको अपने अस्तित्व को बचाना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। इस बार जो है आपको डर से बच करके, बिना डरे लड़ करके अपनी वोट डालनी है और बीजेपी को जिताना है। अगर इस बार बीजेपी जीत जाती है ना, इलेक्शन के बाद आप देखना कि किस प्रकार से ये जो वामपंथी लोग और टीएमसी कार्यकर्ता, तो इनको लग रहा है कि इनकी ग्राउंड खिसक जाएगी, इसलिए सिलेक्टिवली बन गए। की जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पे बनी हुई है, संवैधानिक पे नहीं है। अगर आपकी ग्राउंड संवैधानिक सिस्टम पे बनी हो ना, फिर व्यक्ति को डर नहीं होता। अगर आपकी ग्राउंड गुंडागर्दी पे, चोर बाजारी पे, गलत कामों पे बनी हो ना, तो आपको डर रहता है कि अगर सरकार हमारे यहाँ से चली गई तो फिर हमारा जो सारा सिस्टम है ना, जो इनका सपोर्ट सिस्टम है, वो गुंडे हैं, ठीक है, बांग्लादेशी लोग हैं या और लोग हैं, वो सब जो है हटा दिए जाएंगे और ये फिर देखने में कभी भी नहीं आएंगे। अभी ये मंदिर की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की तो बात करेंगे, ये दिल्ली की नहीं करेंगे। दिल्ली में संजय झील के पास अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर, ऐसे 3 मंदिरों को डीडीए पूरी टीम के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ तोड़ने के लिए पहुंच गई थी। लोगों के विरोध के बाद उसको छोड़ा गया पे हमने और वो मंदिर सैकड़ों साल पुराने हैं, एक जायज मंदिर के पास हैं और भूमाफिया के अटेम्प्ट में फर्क है।
हिंदू वो समाज माफिया कुछ नहीं होता। या तो आप कसम खाकर आए हैं, ऐसे ही हिंदू समाज ने नहीं मिलकर के, बीजेपी ने मिलकर के राम मंदिर का निर्माण किया, जिसका विरोध कर रहे थे। और जो एक अच्छी, जो सर्वमान्य, जो गृह विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर जैन मंदिर को 4 महीने पहले इन्होंने तोड़ा। और जो इनके भूभाग के मंदिर है ना, वो सरकारी जमीन पर नहीं था। जमीनें कब्जा के पैसा ट्रांसफर वो करते उन्होंने हैं, अपने जमीन उनके जो खरीद कर मंदिर बनाया टूटते हैं, था, तब इनको प्रॉब्लम उसको होती कैसे है। तोड़ दिया? इनके जो ये मंदिर है ना, ये इनके अपने लोगों के मंदिर होते हैं, ये मैं भूभाग के जानना मंदिर चाहता है। हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, प्रीतमपुरा में मुख्यमंत्री जी की जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर जैन मंदिर को 4 महीने अरे आप पहले पूरी लिस्ट लाए, मैं इसलिए समझ तोड़ गई, दिया पर गया। इसी तरीके के यही तो समस्या है कि अभी ये दिल्ली से उठ ही नहीं पा रहे, इनको बंगाल के विषय पे चर्चा ही नहीं करनी है। इनको तो ये कष्ट है कि इनकी सरकार यहाँ से जा चुकी है, परेशान है। तो इस परेशानी से कलबलाहट दिख रही है इनको। हनुमान जी के उस मंदिर सनातन व्यवस्था पे इनको कोई चिंता नहीं। इनको तो चिंता है कि दिल्ली में मुद्दा हम कैसे बनाए, कैसे हम गरमाए। इतनी गलत राजनीति हो रही है। आपको मैं बता दूं, यूपी में पीलीभीत में 3 मस्जिदें हटाई गई, मुसलमानों ने खुद हटाई, परसों नरसों रात की बात है, कोर्ट के आदेश के बाद। हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम ने खुद हटाई, जब कोर्ट के संजौली। आदेश, किसी ने नहीं, इसके लिए कोई नहीं बोल पा रहा। और दिल्ली की बात की जाए, पूरे देश में अनधिकृत मंदिर और मस्जिद हटाए गए हैं। योगी के राज में भी अगर कोई अनधिकृत बना है, दिल्ली में भी पर हुआ। बजरंग बली से समस्या किसको है? बजरंग बली से क्या दिक्कत है? एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, ये सरकार तो न्यायालय की भी नहीं मानते, न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करते। कहाँ नहीं योगी जी- करते? योगी जी को खुलेआम सुप्रीम कोर्ट कहाँ नहीं करते? कौन नहीं करते? मैं बता देता कहाँ हूँ, एग्जाम्पल? मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में कई लोगों के घर तोड़ दिए गए। कहीं नहीं, कोर्ट कीजिए, कोर्ट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, कोर्ट कीजिए। मेरी एक सेकंड सुन लीजिए। प्लीज, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बिना कानूनी प्रक्रिया के कोई भी बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। इन्होंने उसकी अवहेलना की सुप्रीम कोर्ट की। मैं इन्होंने खड़ा था उस मामले में, मैं आपसे बता रहा हूँ उस मामले में क्या हुआ। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग खुलेआम है। नहीं, खुलेआम कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको उस विषय में क्या था। उस विषय में जब बुलडोजर का एक्शन कुछ माफिया, कुछ ऐसे लोगों के ऊपर हुआ था, माफिया नहीं, आम सुनिए आदमी मेरी को बात से, लगाएगा। आम आदमी पे मैं आ रहा हूँ। उसके बाद अवैध कब्जा जिन लोगों ने किया था, उस पर सरकार ने जब सख्ती से एक्शन लिया, तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि सिविल मैटर्स में प्रायर इंफॉर्मेशन देगी होगी, फिर फर्दर कोई ऐसा बुलडोजराइज ऐसा एक्शन लिया जाएगा। उस पर स्पष्ट आदेश दिया कोई था। न्यायालय की प्रक्रिया कोई नहीं अपनाते, तो वो सीधे हम प्रक्रिया जबरदस्ती बाद में तोड़ने जाते हैं। It is- no, it is- मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि ये मुझ पर direction आरोप सुप्रीम कोर्ट ने बाद में दिया। न्यायालय से छूट जाऊं तो मुझे घर बना के दे देंगे, सरकार दे देगी घर। यदि आज मुझ पर आरोप लग जाए कुछ और मेरा घर तोड़ दिया जाए और कल को मैं न्यायालय से बरी हो जाऊं, मुझको घर बना के दे नहीं देंगे तो सरकार। पेनलाइज होंगे अगर आप जाएंगे सुप्रीम नहीं, कोर्ट से नहीं। ऑर्डर लेके आएंगे तो आपके पक्ष में स्वागत किया जाएगा, क्यों सालों नहीं किया साल जाएगा? चक्कर लगाने पड़ जाते ना हैं ना, न्यायालय अब के। ये तो फिर आप न्याय व्यवस्था पे सवाल देखिए ऐसा है ना, न्याय व्यवस्था पे तो दिक्कत कल आई है। मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर को उन्होंने घेर लिया है और मौके पर ना डीसी था ना एसपी था, ठीक है। क्योंकि स्टेट की मशीनरी चाहती नहीं है। भाई संविधान का चौथा स्तंभ है जुडिशरी, और सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया ये कि पूर्णतः फेलियर है, वहां पर तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। आप देखिए क्या कर रहे थे, चुनाव चल रहा वहाँ पे, क्या कर रहे थे जवाब भाई चुनाव आयुक्त को मशीन साइड सुना भाई क्या कर रहे थे? अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ने भी कोर्ट किया है। चुनाव आयुक्त क्या कर रहे थे वहाँ पे? भाई रणजीत जो बना रहे थे वहाँ पे? लॉ एंड क्या ऑर्डर कर रहे थे डीजीपी के बताओ? अंडर है, चुनाव आयोग के अंदर नहीं होता, चुनाव आपको पता होना चाहिए। आचार संहिता में डीजीपी चुनाव आयुक्त के हाथ में भाई होता है। साहब चुनाव में- आप देखिए मेंशन है, किसके हाथ में रहेगा? एससी का ऑर्डर है। अभी चुनाव चल रहा है बंगाल उन्होंने में। चीफ सेक्रेटरी, सारी मशीनें चुनाव आयुक्त के हाथ में। चीफ सेक्रेटरी, चुनाव आयुक्त को आदेश देना चाहिए, रोकनी चाहिए चीफ घटनाएं। इलेक्टोरल ऑफिसर, तीनों को लेकिन उन्होंने ये नहीं बुलाया है। है। अरे नहीं भाई साहब, लेकिन अपने कार्य को चुनाव अंजाम देने आयोग वाले। टाइम के लिए जाता है, जो पुलिस ये मशीनरी इनको है। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पिछला आदेश है सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही स्पेसिफिक है। उसने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को मैं डिप्लॉय कर रहा हूं डिस्ट्रिक्ट जजेस जो कि फर्दर आगे चल के जुडिशियल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए थे, यस वो डिप्लॉय किया था ताकि ये स्मूथली प्रोसेस हो सके। अब वहां की जो व्यवस्था है, अगर इलेक्शन कमीशन भी कुछ कहता है, उसने डायरेक्शन दिया कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर सेफ नहीं है, आप 4 घंटा लगाते हो, आपके पुलिस व्यवस्था पहुंचती नहीं है वहां पे। और इस बीच में जो हमलावर थे, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, जो हमलावर थे वो पहुंचते वहां बांस बल्ली लगा के उन जुडिशियल ऑफिसर्स को घेरने का काम करते हैं। और तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने संज्ञान लिया, तब उन्होंने फटकार लगाई और तब जाके आपके कानों के पर्दे खुलते हैं और तब जाके आप उनकी सुरक्षा देते हो। तो इस देश में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश और यहाँ के जजेस सुरक्षित नहीं है, तो आप क्या सुरक्षा देने की बात करते बिल्कुल हो? सही कह रहे हो। ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो जाए, एक मिनट, ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो जाए, आप दूसरे समुदाय में चले जाइए, विशेष समुदाय के साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो आप यही पक्ष रखेंगे?
क्या हो जाए विशेष दिल्ली में समुदाय? नहीं, सेम चीज जाएंगे उसके। नहीं, हितैषी बनेंगे फिर ऐसे। नहीं, मैं तो समुदाय की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं करूंगी ना, क्योंकि धार्मिक बात नहीं, है। मैं तो ये कह रहा हूँ समुदाय में तो ये वोटते हैं, मैं तो इंसान की मैं बात ऐसे करता करूंगा हूँ। इसका। हाँ, हाँ, मेरे पास मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू। समाजवादी पार्टी भाईचारे में आ सकती है भाई उत्तम नगर सर्व में धर्म की पार्टी है वो होली समाजवादी मनाई गई है पार्टी। ना। एक्सेप्ट कभी करेगा। जातिवाद धर्मवाद की बात टूटा नहीं है। है, समाजवादी हाईकोर्ट पार्टी। मंदिर टूटा है, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, बताइए और बताइए उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। उत्तम नगर में क्या करें, केस सरकार बताइए। रिसेंट केस है ना, टीएमसी उत्तम नगर में हाई कोर्ट के आदेश पर मुसलमानों की सुरक्षा काबिज करी गई, उन्होंने होली मनाई। आपने देखा यहाँ पर कानून व्यवस्था काबिज है और बीजेपी कभी भी संविधान के ऊपर नहीं काम करती। टीएमसी तेरी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी का भी इतिहास रहा है यूपी के अंदर, गुंडागर्दी और लठैत के दम पर वो चुनाव जीतते थे। यही काम टीएमसी करती है। अब दिक्कत क्या है, बंगाल एक जो है बॉर्डर स्टेट है, वो मेन स्ट्रीम से कटा हुआ है। बंगाल जो है बॉर्डर स्टेट होने की वजह से वहाँ पर गुंडागर्दी फैलना बहुत आसान है, बहुत आराम तो से। सेलेक्टिव सनातनी है क्या? अभी तो मंदिर भी खुलवा रही थी, लोकार्पण कर रही थी, तो वो नहीं कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को मैंने जैसे बताया ना कि इस बार एससी वोट जो है वो हिंदुओं की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वो अगर ममता बनर्जी को सता रहा है, भाई सता रहा है। जो 23 और 6% वोट शेयर है ना, वो अब अगर बीजेपी की तरफ चला गया, इनकी कितनी परसेंटेज आई है? पिछली बार 46% से जीती है ममता बनर्जी, वोट शेयर तो 40% आया, बीजेपी का 39% था। अगर 10% उधर शिफ्ट हो गया ना तो हार की सरेआम, तो उसको डर सता रहा है। पहले कभी भी पिछले साल जब इसने यूनिवर्सिटी में भी घुसने नहीं दिया ना रामनवमी के टाइम पे, तो इस साल वो खुद प्रशासन में जा रही है, वो खुद भी डर गई है कि इस बार जो है हाथ से जो है बाजी निकलने वाली अभी इन्होंने भाई साहब ने उत्तम नगर की घटना का जिक्र किया। उत्तम नगर में जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, दो परिवारों का झगड़ा बीजेपी ने था। सपोर्ट किया लैंड अब ये दो परिवारों को अब इसमें दो परिवारों को झगड़ा, दो परिवारों का झगड़ा कहाँ से आया? कहाँ से आया? बजरंग दल के लोगों ने वहां जाकर पूरे देश भर के बजरंग सरकार दल कहाँ के थी? नेताओं ने वहां सरकार जाकर ने दंगा एक्शन कराने लिया। की कोशिश की। सरकार ने एक्शन और लिया। सुप्रीम कोर्ट जो लॉ एंड हाई कोर्ट ऑर्डर में मेंटेन आदेश किया दिया गया। ना, दिक्कत वो नहीं आई। एक सरकार ने जनहित एक्शन लिया। याचिका पर किया। सरकार ने एक्शन लिया। सरकार का रोल नहीं था, और जनहित मुसलमानों याचिका ने लगाई गई थी ईद मनाई। कि उत्तम नगर में दंगा अगर मुसलमान कराने ईद की ना बना प्रयास किए जा पाते रहे तो हम हैं, कहते इसलिए हैं लॉ एंड कि ऑर्डर लॉ एंड मेंटेन ऑर्डर- रखने के लॉ लिए एंड ऑर्डर वहाँ हुआ। पुलिस की तो हुआ को ना। आदेश दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर तब कहाँ है? हाई कोर्ट ने आदेश दिया संविधान था। लागू है ना, इन्होंने नहीं वहाँ किया क्या हो कुछ रहा भी। है? इन्होंने सुप्रीम तो कोर्ट वहाँ का- पर पूरी कोशिश की सुप्रीम दंगा कोर्ट हो, की अवमानना हुई कि है। किसी न किसी तरह सुप्रीम दंगा कोर्ट हो। की- चली नहीं कैसे आप? और दंगा इन्होंने- हो, इनकी दंगा सरकार है। कैसे कैसे हो रहा था? कैसे हो रहा था? इनकी 4 इंजन की सरकार है। कानून मैं जानना लागू चाहता हुआ। हूँ उस परिवार के लिए कानून लागू हुआ। जिनका बेटा मरा तरुण, उस परिवार के लिए इन्होंने क्या किया? वो मैटर अलग है। हमारी बात डिमांड लैंड ऑर्डर की हो रही है है। उस परिवार के बेटे, लैंड उस ऑर्डर परिवार में मेंटेन 2 हुआ। बेटे, एक की किसी को दंगा डेथ नहीं होगी, करने दिया गया। दूसरे को सरकारी नौकरी दे मुसलमानों सरकार। को ईद मनाने क्या दी नहीं दी। इन्होंने? घोषणा भी नहीं की। बंगाल में ऐसा नहीं है। अरे तो बंगाल में भी हुए हैं, वहाँ होना चाहिए ना। बंगाल में क्यों नहीं होता? ये बात आपको नहीं, चंद्रशेखर को कहनी चाहिए जो ठेकेदार बना हुआ है। उससे हम लोगों ने बात की और चंद्रशेखर कहता कि इस टॉपिक में ना पूछो और किसी टॉपिक, वो ठेकेदार। ये बात अखिलेश को कहनी चाहिए थी कि उनको नौकरी दो, किसी नेता ने कही। ये बात केजरीवाल को कहनी चाहिए। नहीं, चूंकि सब सियासत में है, सब वहाँ के हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट हो, दंगा हो, हमको रोटियां सेकने मिले। ये सिर्फ आप कह रहे हैं, आप एक धन्य के पात्र हैं, मगर आप अपने नेता से कहलाइए कि ममता बनर्जी को नेता मान ले। अभी टाइम है, अभी नहीं, टाइम वो है। कह रहे हैं कि डिबेट में बता तो दिया है कि कर रही हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही अगर हैं। अखिलेश वो ने- डिबेट्स में करते हैं ऐसी अगर बचकान बातें अखिलेश करते ने हैं। नेता माना तो उनके देखिए, ये सांसद अभी बढ़ क्या गए। कह रहे थे कि इस समय वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं बंगाल में। ओके, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव आयोग को देखनी चाहिए व्यवस्था, कानून व्यवस्था। अच्छा, तो अभी चुनाव आयोग को देखना चाहिए, मैं मान लेती हूँ चुनाव आयोग की गलती है, लेकिन उससे पहले जो बाकी मंदिर टूटे हैं, जो बाकी दंगे हुए हैं, जो हिंदुओं के प्रति अपराध हुए हैं, उसका ये क्या जवाब देंगे? और फिर इस बात पे ये क्या कहेंगे कि एसआईआर का सबसे ज्यादा विरोध बंगाल में क्यों हुआ है? ममता बनर्जी को इतनी तकलीफ क्यों हो गई एसआईआर से? क्योंकि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया, अगर वो संविधान में विश्वास करते हैं टीएमसी वाले, तो फिर एसआईआर का खुलकर समर्थन करते। कितना चुनाव आयोग के जो भी अधिकारी हैं, जिनको भी वहां पे डेटा कलेक्ट करना था, जो भी चीजें वहां पे करनी थी, सबसे ज्यादा चैलेंज बंगाल में आया है। तो इतना चैलेंज नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उनको बांग्लादेशियों को बिठाना है यहाँ पे। और क्यों बिठाना है बांग्लादेशियों को? केवल वोट के लिए। केवल वोट के रितु लिए। जी, आपने जैसे कहा भी कि सेलेक्टिव सनातनी है, मैं इसको ऐड ऑन करूंगा कि सेलेक्टिव नहीं, सूडो सनातनी हो गई है। और ऐसी सूडो सनातनी है कि बंगाल की जनता ने, ये नहीं बल्कि पूरी देश की जनता ने इस मुखौटा जो उनका है कि फर्जी जो एक क्रिप्ट कर रही हैं, वो निकल चुका है बाहर, लोगों के आमने सामने, और लोग देख रहे हैं इनको।
और इस बार चुनाव का नतीजा स्पष्ट होगा कि बीजेपी जीत के आएगी और टीएमसी हार रही है। तो ये बौखलाहट निकल रही, नए नए मुद्दे छेड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस था ना, तो कॉन्फिडेंस अब वो हो रहा है। अभी मेरी मित्र कह रही थी कि बंगाल में जो SIR हुआ है, SIR की प्रक्रिया क्या है? नागरिकता का जो अधिकार है वो गृह मंत्रालय को है, नहीं कि चुनाव आयुक्त को, और चुनाव आयुक्त नागरिकता करा रहा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए। नागरिकता कहाँ करा रहा है? वो तो वो सारी करा रहा है। प्रक्रिया नागरिकता की है, सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाते हैं ये कहाँ से प्रमाण लाते हैं? नहीं, वोट काटने के लिए SIR तो वोट के लिए है ना, नागरिकता कहाँ से हो गया? दूसरी बात, नागरिकता नागरिकता कहाँ से आ गया इसमें? ममता नागरिकता कहाँ से आ कर रहे गया? हैं और क्या कर रहे हैं? बताइए फिर आप यहाँ पे इनको SIR के बारे में नहीं पता? SIR हर कुछ सालों में होता है, ये चेक करने के लिए कि जो भी अरे अगर भैया एक- जनगणना होता था ना, वो उसी प्रारूप में होता है। अगर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले गए तो वहाँ उनके वोट कैसे जुड़े हैं, ये इसमें ध्यान नहीं दे रहे। कुछ लोग अगर मर गए हैं जो जीवित रही है उनके वोट करेंगे। अगर एसआईआर प्रक्रिया से सुविधा है तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इनको स्पष्ट करा है कि नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए मुझे। उसने आपको पूरा ओपन दिया है कि आप नहीं सेटिस्फाइड हैं, जाइए ट्रिब्यूनल में जाइए, इसके अगेंस्ट में अपील करिए, पूरा टाइम पीरियड दिया है। बट यहाँ तो विषय है ही नहीं, यहाँ तो विषय है ही नहीं, आपको तो व्यवस्था पे ही भरोसा नहीं है। एक मिनट बस, अखिलेश यादव जी ने 19,000 एफिडेविट दिए चुनाव आयोग को। मैं इनका आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। ये हालात कल जो दंगा हुआ है ना, कहाँ है उसका आधार दिखाइए, कौन सी कॉपी है दिखाइए। आपने कोर्ट कर दिया, नंबर बता दिए, दिखाइए। आप कॉपी देते वो तो खुलेआम SIR का आंसर है। जो कल मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर है ना, जिन पे अटैक इन लोगों ने किया, वो कौन है भाई? वो SIR कंट्री तो है, वो ये चेक करने के लिए बैठे हैं। अगर आपकी वोट कट गई है ना तो आप जाके अपील करो, अपने कागज दिखाओ, आपकी वोट रजिस्ट्रेट हो जाएगी। भाई तो दो ना, सबूत है नहीं तो मारोगे। सबूत क्यों नहीं देंगे? मारोगे फिर यार आप। भाई सबूत है नहीं, सबूत को घेर लिया। भाई सबूत रोटियां सेकना हुआ, वो तो फिर राजनीतिक। उनके पास सबूत नहीं है, हम इसलिए उनको डराया। और हमारी पार्टी SIR अभियान के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ हैं उस चीज के तो कल ये जो ये SIR अभियान करने के पीछे अपनी मंशा बताते हैं कि हम विदेशी नागरिकों को देश से बाहर निकालने के लिए SIR कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए बिहार में कितने विदेशी नागरिक इन्होंने बाहर निकाले? जो कल 7 अफसर बंगाल में घुसपैठियों को शब्द में फर्क है। बैठे थे, जो ये कहते हैं कि बंगाल से घुसपैठिए आ गए, जो आपके लिए बैठा है उसी को मार रहे हो। ये कहते हैं, सीधी सी मैं बात इनसे है। जानना चाहता हूँ भाई जो 7 अफसर बैठे थे, इनकी वो आपकी वोट देने के लिए बैठे 14 साल से चेक लगभग करने के लिए। सरकार है और सुप्रीम केंद्र कोर्ट में, ने बिठाया वो, और बीजेपी ने बॉर्डर बिठाया। से लेकर आप 40 उनको किलोमीटर मार रहे हो, मतलब BSF आप का चोर हो। अधिकार क्षेत्र में आपके आता है पास एरिया, डॉक्यूमेंट नहीं है, वहाँ आप उनको कैसे भगा रहे हो, घुसपैठिए आ गए? तो आप चोर हो और गए। उन घुसपैठियों अगर आपके पास को डॉक्यूमेंट SIR है, अभियान तो चलाने के जाके बावजूद दिखाओ भी ना। ये लोग निकाल क्यों नहीं पाए? बीजेपी कहाँ को गए आप लोग गाली देते हो, यदि घुसपैठिए आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों थे गाली देश दे रहे में, हो? जाओगे वे कहाँ? गए कहाँ? मैं ये जानना विश्वास चाहता हूँ किस पे बीजेपी के करेंगे प्रवक्ता लोग? से। भाई आप पूछे उनको- अपने गृह आप मंत्री उनको जी क्यों से, मार रहे हो? अमित शाह से, आप उनको कि क्यों मार कहाँ रहे गए हो? वो? 7 ऑफिसर क्यों मार अरे रहे हो? भाई एक मिनट रुक ये जाइए। आपका ही जवाब है। एक मिनट वो रुक आपके जाइए, लिए बैठे थे भाई पहले साहब। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ वो घुसपैठिए गए कहाँ जब इन्होंने SIR भी चला लिया? अरे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है घुसपैठियों के जाने से? देखिए इनके पुराने हितैषी रहे हैं, इनके पुराने हितैषी यही घुसपैठिए रहे हैं। आज जिस जो है लगातार जिनका ये संरक्षण कर रहे थे, जिनके दम पे फलीभूत करके दिल्ली में भी रहे और चले भी गए, शायद वो जो व्यवस्था बना रहे थे, अब सोच रहे बंगाल के माध्यम से केंद्र तक प्रधानमंत्री बनने का सपना था, तो सपना पूरा होता नहीं दिख रहा, इस वजह से डर लग रहा है इनके मन में। और यही नहीं, आप देखेंगे जिस तरह आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जिस तरह प्रखर रूप से आगे मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि मुझे न्याय व्यवस्था पे बड़े भरोसा है, बहुत अच्छा है, आज लगातार इस सवाल पे कह रहे हैं कि वही न्याय व्यवस्था के आदेश में उन जुडिशियल ऑफिसर्स को मारा जा रहा है, उस पर उनको व्यवस्था नहीं दिख रहा है। और जो रही बात SIR पे लगातार कर रहे हैं कि लोगों का नाम काटने के लिए, इनको बताना चाहूंगा कि वो ऐड करने की प्रक्रिया बनाई गई थी और वो सिर्फ और सिर्फ कुछ डिस्क्रिपेंसीज जो कि नाम को लेके थे, नॉमेनक्लेचर डिस्क्रिपेंसीज को लेके बात की गई थी। इंडी गठबंधन का एक मिनट, इंडी गठबंधन का हिस्सा कब बन रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग? देखिए, और ममता बनर्जी को कब जोड़ रहे हैं आप? सुन लीजिए ना, ममता बनर्जी के साथ हैं हम, हमारी पार्टी। अरे जोड़ कब रहे हैं इस अलायंस में? वो जुड़ जाएंगे आपके साथ है। हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं है, हमारी पार्टी सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में आई थी। अब मैं इनसे जानना चाहता हूं, अरे ये दिल्ली में बदल जाता है, फिर बंगाल जाके बदल जाता है, मुंबई में बदल जाता है, क्यों? दिसंबर 2025 में झंडे वाले के
पास में सस्पेंडेड है, बाबा 14% पीर बनता रतननाथ है। मंदिर को सरेआम तोड़ा। हार रहे हैं ये लोग। डीडीए ने ऐसा अधिकारियों इसलिए प्रॉब्लम है, लेकर पिछले कैसे साल तोड़ दिया इन्होंने? 10% के मार्जिन से जीते उस थे ना, मंदिर को इन्होंने कैसे तो तोड़ा? 14% वोट तो कट गई है। अरे ममता बनर्जी तो इंडी का हिस्सा ही नहीं है। इनको प्रधानमंत्री बनने का शौक है, वो शौक पूरा होता नहीं दिख रहा है, इसे तिलमिलाए हमारे हुए हैं। नेता प्रधानमंत्री बनेंगे और एक दिन। ये जो अच्छा। समय लग सकता है। ये मैं समय बता लग रहा हूं, सकता है। मंदिर तोड़कर जब वो कोई देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन बन जाए तो आप जो कहिए सो, जब वो पार्टी 30 समाप्त साल हो पार्टी जाएगी। बनाने पर के इस देश में बाद कोई सनातन और व्यवस्था को मुख्यमंत्री चुनौती बन गए देकर तो मंदिरों को प्रधानमंत्री तोड़कर बनेंगे। आप प्रधानमंत्री बनाएंगे इस आप देश का। कीजिए उनके देखिए लिए ऐसा है, प्रधानमंत्री बने इनको ऐसा और ही देश को इसलिए आगे प्रॉब्लम बढ़ाएं। है क्योंकि 14% वोट कट गया है। पिछले साल 10% के मार्जिन से जीते थे, तो ये हार रहे हैं। ये बौखलाहट है। अरे आप तो भैया मुझे हमारा कोई नहीं, वोट मैं नहीं बहुत कटा। सीधा, बहुत हमारा स्पष्ट, कोई वोट नहीं बहुत कटा दिल्ली सुलझा में। हुआ सवाल है हमारा मेरा। वोट अरे है, सवाल तो सुन लीजिए। हाँ, सवाल फिर आप बोलने नहीं, लगेंगे इनकी बात का बच्ची जवाब देना है, पड़ेगा आप सबसे। बचकान बातें करने लग जाएंगे। इनकी बात का मुझे जवाब देना पड़ेगा। सुनिए ना भाई, सुनिए, धैर्य धैर्य धैर्य, सुनाइए सवाल। बिलबिलाइए मत। सवाल ये, ममता बनर्जी को कब ला रहे हैं इंडी में, पहले मुझे बस इतना बताइए। ममता Accept कर लिया इन्होंने। ममता बनर्जी अपने आप में सक्षम है पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने अरे में। सक्षम तो सभी लोग हैं, आप भी कह रहे हैं सक्षम है। है। आप साथ कब वो ला रहे हैं? सरकार बनाएंगी, अगर साथ लाना नहीं संवैधानिक लाना तरीके से इलेक्शन ये हो हमारे जाएगा। अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ममता ये बनर्जी ममता हारी पड़ी बनर्जी है। खुद तय करेंगी कि उन्हें कौन से गठबंधन में कब आना है तो कब आपकी नहीं आना। जाग गई ना, ये हिपोक्रेसी दिख गई, दिख गई। हाँ, चुनाव लड़ रही है। देखिए ये जो कह रही हैं, जिस बात की कह रहे हैं, ममता जी की जो विचारधारा, जो व्यक्तित्व है, उनको खुद ही प्रधानमंत्री का दावेदार दिखता है अपने आप में। तो इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन में जुड़ेंगी, तो वो अभी नहीं जुड़ेंगी, वो अपने स्वार्थ के लिए जुड़ेंगी। मगर ये कि उनके जुड़ने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस बार वो चुनाव हार रही है। बहुत स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ ही बात कर रहे हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, सपा के प्रतिनिधि बता रहे हैं ममता बनर्जी सक्षम है, मजबूत है। कितनी गलत बात है। सब लोग ममता जी को मजबूत बना रहे हैं, मजबूत जनाना है और अपने नेता को कमजोर मर्दाना मानना है। यही पोजीशन राहुल की। दूसरी बात, एक शब्द है चोर शब्द का प्रयोग न करें। कौशिक जी ने सपा के बेचारे प्रतिनिधि को चोर कहा, सपा के लोगों को, गलत बात है। देखिए, चोर का जमाना चला उन्होंने तो गया। मुझे भी बच्ची सुनिए, कह दिया, तो हाँ, क्या वही, करना है उस अब बात का? वो उनका बचपना है, राजनीतिक में बचपना है, वो एजेड है हम लोग सब लोगों से, मगर राजनीतिक बचपन। दूसरी, चोर शब्द ना करें। अब चोर नहीं, चिन्नी चोर है, टोटी चोर है। और बचकान भी इसलिए, सुनिए, नहीं, और बचकान भी इसलिए कि मैंने उनसे पोस्ट मांग लिया। वोट चुरा करके एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया। दूसरा क्या हुआ कि बैंकों का चोरी और इनके खजानों को चोरी करके प्रधानमंत्री बन गया। तीसरा रक्षा दलाली का चोरी करके। अब चोरों का जमाना नहीं। कई चीफ मिनिस्टर हैं जो जिनके ऊपर मुकदमे रहे 15-15, वो भी चोर में नहीं बंद हुए। अब चोर न प्रधानमंत्री बनते न वो, तो चोरी का जमाना चला गया। टोटी चोरी, अब लोग डकैत तो हैं। ये स्यूडो सनातनी जो पक्ष रख रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, वही पक्ष आपको नजर आ रहा है क्या? जहां पे सिलेक्टिवली बनना होता है वहां बन जाते हैं, जहां नहीं बनना होता पीछे उड़ जाते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि सेलेक्टिवली बन जाते हैं। और मैं कोई भाजपा की समर्थक भी नहीं हूँ और प्रवक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये जरूर कहूंगी कि उन्होंने हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए कार्य किया है, जिससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता पर है। विपक्षी तो कह रहे हैं कि हम ही मतलब जो मीडिया के भीतर जो खबरें जा रही हैं या जो अभी फैला हुआ है, जो इस वक्त तस्वीर जो देखी जा रही है पूरे देश भर में, चाहे वो मंदिरों को लेकर के हो, मस्जिदों को लेकर के हो, ये भी करवाया ही बीजेपी के द्वारा जा रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करवा रही है। जो भी हम मीडिया में, अखबारों में जो खबरें पढ़ रहे हैं, देखिए, बीजेपी हिंदू मुसलमान करवा रही होती तो 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर एक देश इन्होंने ही बनवाया था। तो इन्होंने पाकिस्तान बनवाया था, समर्थन किया था, और वो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने कहा था ये मुसलमानों का देश है। तो तुष्टीकरण की राजनीति की जो शुरुआत हुई है, जो मुसलमानों का पक्ष लिया है, वो हमेशा से कांग्रेस ने लिया है। हाँ, बाकी पार्टियां भी आ जाती हैं, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा कुछ दिखा नहीं कि मुसलमानों के प्रति कुछ बहुत द्वेष दिखाया हो बीजेपी ने। अगर बीजेपी ने मकान बनाए, उज्ज्वला योजना चलाई, जो भी वो योजनाएं चलाते हैं, उसमें मुस्लिम युवकों को और युवतियों को बिल्कुल अधिकार दिए जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं करा जाता है। और बात यहाँ पे हो रही है कि मंदिर से उठा करके उसको चुनाव आयोग पे ले जाएंगे, SIR पे ले जाएंगे, मतलब भटका रहे हैं, जस्टिफाई करेंगे। एक चीज मुझे बताइए, ये क्या सब कुछ राजनीति चमकाने के लिए हो रहा है क्या? कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए बस, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो, लपकिए, और चाहे जिसको साथ लाना हो, अपनी सियासत चमकाना हो, किसी भी राज्य में चले जाइए। नहीं, ये तो व्यवस्था लगातार ये चल ही रहे हैं, इस पे काम कर ही रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा था नहीं। इनकी सरकारें जब कभी रही थोड़ी बहुत,
रोजगार की बात पे शून्य हो जाते थे, अन्य कार्यों पे संरक्षण की बात करते थे, धार्मिक स्थलों की बात करते थे, सनातन की बात करने पे तो इनकी आवाज नहीं निकलती थी। आज कम से कम बड़े खुले मन से अगर हम चौराहे पे खड़े होकर जय श्री राम बोलते हैं तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और किसी को आपत्ति हो भी नहीं सकती आज के समय में। मगर यही कुछ वर्ष पूर्व आप चले जाइए तो मैं समझता हूं कि किसी एक व्यक्ति को अगर प्रखर रूप से निकल के जय श्री राम का नारा भी लगा देता था तो शायद मैं समझता हूं बड़े हे दृष्टि से लोग उसको देखते थे। तो आज मैं समझता हूं कि आज अगर सशक्त धार्मिक स्तर पर मैं कह रहा हूं, अगर हमारी धार्मिक संस्थाओं को अगर वो शक्ति मिल रही है, एक व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, तो मैं समझता हूं ये स्वतंत्रता हमारे लिए अच्छी है। बाकी जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, सेकते रहे, ज्यादा दिन पकने वाली नहीं है, उनकी व्यवस्था समाजवादी पार्टी का क्या मानना है? कोई जय हनुमान बोलो, कोई जय श्री राम बोलो, इससे क्या फर्क, जनता में क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो मेरे स्वतंत्र अधिकार है, मुझे संवैधानिक अधिकार है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? ये तो एक सेकंड सुन लीजिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जन मुद्दों से भटकाने के लिए इन मुद्दों को वाले लोग हैं, इन मुद्दों को हावी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये स्थिति है, ये रोजगार की बात, एक सेकंड, रोजगार की बात में हिंदू जाग चुका है, स्वास्थ्य की बात बोल नरम पड़ गए हैं। अब ये स्थिति बंगाल में होने वाली है। ये स्थिति है। 4 तरीके की रणनीति ममता बनर्जी की रहती है इलेक्शन जीतने के लिए। मुस्लिम अपीजमेंट, SC/ST को हिंदुओं से अलग बताना, गुंडागर्दी और बोगस वोट, चाहे वो बांग्लादेशियों के हो चाहे मरे व्यक्ति के हो। इस बार चारों पर ही बीजेपी ने प्रचंड प्रहार किया है और वो बौखला गई है। आ रही है पश्चिम बंगाल में भाई अभी देखना, इस वजह से प्रोपेगेंडा में मत रहना। अभी और मंदिर टूटेंगे। अगर संविधानिक तरीके से इलेक्शन होता है ये तो बीजेपी जीतेगी। अगर गुंडागर्दी होगी और संविधानिक तरीके से इलेक्शन होगा, गलत वोट डलेगी। हर बार की तरह ममता बनर्जी जो है पलट गई, परंतु इस बार उसकी जड़ पर चोट हुई है और बीजेपी इस बार जीत के गई, क्योंकि जिस मार्जिन से वो जीती है ना 10%, ये उससे ज्यादा तो वोट कट गए भाई साहब, बोगस वोट 14%। दूसरा SC/ST अगर सर्वे आया, अभी न्यूज़ 18 का सर्वे आया है, 50% SC वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। आपको पता होना चाहिए, अगर 50% बीजेपी SC वोट यानी लगभग 10 से 12% बीजेपी तरफ आ जाता है ना, बीजेपी 100% जीतेगी। और देखना अरे तो बीजेपी से ही पूछ रहे थे, कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के तोल दे रहे हैं, ऐसी घटना सामने आ रही है, आप जानबूझकर इसमें और घी डाल रहे हैं। भाई तो क्या हम लोग चुप होके बैठ जाए? हमारे मंदिर तोड़े जाएंगे, हमारे मंदिर तोड़े जाएंगे तो ये चाह रहे हैं कि हम इनकी तरह दुबक के किसी कोने में बैठ जाए। वो समय चला गया है, ये तो नहीं वो समय नहीं आएगा। अब हम निकलेंगे, और सुनिए मेरी बात स्पष्ट रूप से, निकलेंगे भी, खुल के बताएंगे भी, और अगर मंदिर ऐसे तोड़े जाएंगे तो कोई भी पक्षा नहीं जाएगा। स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुले मंच में कहा कि ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो हमारे सनातन व्यवस्था, हमारे धर्म के साथ, हमारे धार्मिक स्थलों के साथ अगर कोई टीका टिप्पणी करेगा, कोई तोड़फोड़ करेगा, तो ऐसी व्यवस्था को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करिए। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। टीएमसी में आप बैठा के वहाँ पे हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। देश की सरकार व्यवस्था बनी हुई है, जुडिशियल ऑफिसर्स इन जानकारी नहीं है, जुडिशियल कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं ना। तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, कार्रवाई हुई, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी कहाँ है गुंडे? लैंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए। हम यही कह रहे हैं ना, देख के किए जाते हैं। अरे भाई मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का एनकाउंटर हुआ है, आपको डेटा नहीं पता है। दूसरी बात, कितने बैठे? अब वहाँ सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की। सरकार बनने दीजिए, कानूनी कार्रवाई तो पहले 3 महीने में हो जाएगी। एक बार सरकार बनने दीजिए। अब कानून का केंद्र में हमें जय श्री राम बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, हमें जय बजरंग बली बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, हमें जय माता वैष्णो देवी बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ इनसे सवाल ये है कि ये तरुण के परिवार को सरकारी नौकरी कब देंगे, ये बता के जाएं। ये उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि गृह मंत्री जी से कब दिलवाएंगे, ये बता के जाएं। और देवघर में जो मंदिर टूटा, देवघर में जो दिल्ली में सुनिए, नहीं जा रहे हैं, सवाल देवघर में तोड़े जा रहे हैं, सुनिए ना, बंद होंगे, ये सुनेंगे। देवघर में जो मंदिर टूटा उसका जीर्णोद्धार चल रहा, राम मंदिर पे क्या रंगाई पुताई चल रही थी, वहाँ पे मजदूरों को जो उतार के मारा गया, पीटा गया, उस बर्बरता का कंपेंसेट कब करेंगे? आप देखिए राम मंदिर आप देखिए नहीं, राम मंदिर पे क्या स्टैंड है आपका? जिस मंदिर की आप कर रहे हैं, बताइए राम मंदिर पे क्या स्टैंड है? जिस मंदिर की आप बात कर रहे मस्जिद जो हटी है वो सही हुआ? मंदिर स्टैंड दीजिए राम मंदिर पे। पहले बाकी हमें ये बताएं, दिल्ली में अरे इससे पहले क्यों? मैं उनसे पूछूंगी, मैं उनसे जानूंगी। पहले देवघर पे बताइए, सरकार उनकी है, देवघर पे, देवघर राज्य में भी चलाएंगे क्या? राज्य में सरकार आपका फेलियर है क्या? सरकार फेल है क्या? सरकार फेल है क्या?
पूछिए दिल्ली में जो मंदिर तोड़ेगा राम वो कब मंदिर पे क्या बनेंगे? स्टैंड है? बाबरी ये मस्जिद पे बताइए क्या स्टैंड है? उनको तोड़ने पर कब पाबंदी लगेगी? एक बार राम मंदिर पे स्टैंड यहाँ तो ये तोड़ते जाते हैं मंदिर। राम मंदिर पे क्या एक स्टैंड बार है? तो सिलेक्टिवली बोल ही नहीं मैं आ रहा रहे। हूं उस पे दो बात कहूंगा। आज इनको जय श्री राम बोलने में तकलीफ इसलिए नहीं है क्योंकि ये सत्ता से जा चुके हैं। सत्ता से जाने के बाद जो है इनको समझ में आया कि जय श्री राम खुल करना बोलने में आपत्ति थी, अब ये बोलेंगे। रही बात दूसरी कि जो आप कह रहे मंदिर बनाने पे, मैं बहुत खुश हूँ। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ कि आज आम आदमी पार्टी कह रही है, सवाल पूछ रही है कि मंदिर कब बनेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक एक ईंट अपने घरों से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकल के आए और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे खुले मत से कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ रहेगा। ये देश रहेगा, सिर्फ बीजेपी नहीं रहेगी। देश हर घर से एक एक व्यक्ति निकलेगा और वो निर्माण होगा मंदिर का। और जितना भव्य चाहेंगे दिल्ली में उतना भव्य मंदिर होगा। जी इधर मौका दीजिए। बड़ा ये है कि आपको बतला दें कि अब बात हो रही है बंगाल में मंदिर टूटे हैं और यहाँ दिल्ली में मंदिर तोड़े गए। इन सब में क्या रखा है? बंगाल में 3 मंदिर ममता बनर्जी ने बनाए थे और बनवाए नहीं, शिलान्यास किया। शिला का मतलब होता है शिलान्यास, एक पत्थर लगाना, और दिसंबर की लास्ट उसमें। तो वहाँ की जनता भी जान गई है कि ये पूरा मंदिर का खेल हो रहा, मंदिर मस्जिद का, और तोड़ने में भी वहीं के। मैं आपको बता एक से सुन लीजिए, वहाँ पे हिम्मत ये नहीं हुई कि काली जी या दुर्गा जी का किया है। सुन लीजिए इन राजनीतिक लोगों ने क्या किया, सुन लीजिए। आज से 40 साल पहले वहाँ पे सिर्फ एक राम मंदिर था बड़ा बाजार में, और नहीं थे। उन्होंने हनुमान जी का इसलिए तोड़ा क्योंकि वहाँ दुर्गा जी का तोड़ेंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाए। ये राजनीति, ये अब एक नई इन्होंने बहस छेड़ दी कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा, माता का मंदिर नहीं छोड़ा। देखिए मानने वाले सिर्फ एक ये राम मंदिर था। मैं कह रहा हूँ कितनी अभी तो मूर्ति को खंडित कर रहे हैं और कितना खंडित कर रहे हैं। मतलब कभी किसी में बांट रहे हैं, कभी अरे ईश्वर के प्रति कम से कम आस्था और भाव रखने की जरूरत है। और इतना मत खंडित कर दीजिए कि एकदम खंड में एकदम और क्षणिक खंड में बांट दीजिए। रही बात सरकार की, तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी उस दिन बहुत बड़ा हनुमान जी का भव्य मंदिर बनेगा और सब लोग इसका स्वागत करेंगे और आप लोग को विशेष रूप से आमंत्रित भी किया। एक आखिरी मेरे, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो हम देख रहे हैं एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बीजेपी एक सत्ताधारी पार्टी केंद्र में वो हिंदू मुसलमान कर रही है, वो धार्मिक ग्राउंड पर बांट रही है, और राज्य में क्या हो रहा है? राज्य में भी तो वही कर रही है ममता बनर्जी। अब सवाल तो उनसे भी पूछे जाने चाहिए फिर। बिल्कुल, क्योंकि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डर लग गया है कि हो सकता है कि अब वो सरकार में वापस ना आ पाए। तो जब सरकार में वापस नहीं आने का डर होता है तो उनको भी हिंदुओं की याद आ गई, हिंदू वोटर्स की याद आ गई, इसलिए मंदिर की याद आ गई। बंगाल ही एक ऐसा राज्य है ना जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। मस्जिद बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बनना चाहिए और हम बिल्कुल स्वागत तो करेंगे। खेला होने वाला है इस बार बंगाल में, बिल्कुल खेला होने वाला है और मुझे लगता है कि हम कुछ नया ही देखने वाले और शानदार देखने वाले हैं। आपको मैं ये बता दूं, जो बंगाल में बहुत टफ पोजीशन है। पहली बात तो बीजेपी अगर बीजेपी आएगी तो सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस के अंदरूनी समर्थन से और कम्युनिस्टों के अंदरूनी समर्थन में अलग ही आप बैकग्राउंड चले जाते हैं। हाँ, इन समीकरण में रहने की जरूरत नहीं, वो समय जा चुका है। अब वो समय बीत चुका है जहाँ ये समीकरण हम लोग लगाते थे और सोचते थे ये आएगी ये नहीं आएगी। इस बार जनता जवाब दे रही है और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। तो यानी कि कुल मिलाकर लबुलुआब ये है कि बंगाल में इस वक्त जनता जनार्दन है, और जैसा कि मैंने एक लाइन रिपीट की कि बंगाल में ये बार खेला हो, तो यानी कि खेला होगा या नहीं होगा, कौन सत्ता में आ रहे, बंगाली डिसाइड करेंगे। और ये खेला किस तरीके से इसका प्रारूप रहने वाला है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।